लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बिहार से जुड़ी कई जरूरी खबरें बताने जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में आज कई बड़ी खबरें हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने अचानक आरजेडी विधायक पहुंच गए, वह भी एक दो नहीं, तीन विधायक एक साथ। कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा, हमारी ओर से कोई देरी नहीं है, अब सब कुछ नीतीश कुमार के जिम्मे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत की जानकारी लेने बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। जाते जाते एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। बक्सर में कांग्रेसियों के बीच दो हाथ हो गए। और न्यूज बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे जिलों की अन्य छोटी बड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सीबीएसई की खबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई की वेबसाइट पर परीक्षा का डिटेल्स देखा जा सकता है। डेट शीट से छात्रों को पता चल जाएगा कि उनका किस विषय का पेपर किस दिन है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी और 10 जून तक चलेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे। रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण ही इस बार मार्च के बजाय 10वीं और 12वीं की परीक्षा मई व जून में हो रही है। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना डेट शीट देख सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में मौजूद लोग उस समय चौंक पड़े जब एक साथ आरजेडी के तीन विधायक वहां पहुंच गए। इसे लेकर सियासी अटकलें भी तेज हो गई। जनता दरबार में पहुंचने वाले राजद विधायकों में मधेपुरा के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, नवादा की विभा देवी और जगदीशपुर के राम विशुन सिंह शामिल हैं। बात मीडिया तक आ गई तो विधायकों ने सफाई भी दी। चंद्रशेखर यादव राम विशुन सिंह ने मीडिया से कहा, वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, इसे लेकर आप लोग कोई अटकलें न लगाएं। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज शाम में हुई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अन्य मंत्री भी शामिल हुए। इसमें 18 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। कैबिनेट की बैठक में किशनगंज पशु चिकित्सा कॉलेज अस्पताल के लिए 208 पदों का सृजन किया गया है। बिहार में अब राजपत्रित पदों पर भी सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप को हरी झंडी दे चुकी है। इसके साथ ही गायब रहने वाले कई डॉक्टरों को बर्खास्त भी किया गया है। बिहार कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन चल रहा है। उम्मीद है कि इस सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट को एक्सपेंड कर दे। दरअसल अब तक नीतीश कुमार कहते आ रहे थे कि कैबिनेट विस्तार में मेरी ओर से कोई देरी नहीं है, बीजेपी की ओर से ही लिस्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि हमारी ओर से कोई देरी नहीं है। पार्टी के वरीय नेता व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया से कहा कि बीजेपी की ओर से कैबिनेट विस्तार में कोई देरी नहीं है। पार्टी की ओर से लिस्ट फाइनल कर दी गई है। अब जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। वे दिल्ली के एम्स में फिलहाल एडमिट हैं। उन्हें देखने के लिए मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पिछले दिनों लालू की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। मेडिकल बोर्ड और जेल प्रशासन की अनुमति के बाद उन्हें एम्स में इलाज के लिए ले जाया गया था। उस समय लालू के साथ राबड़ी देवी, मीशा भारती और तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए थे, लेकिन मानव श्रृंखला को देखते हुए तेजस्वी यादव पिछले सप्ताह पटना लौट आए थे। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में बिहार का भट्टा बैठा देंगे ये लोग। बीजेपी व जेडीयू के लोगों की आपसी खींचातान की वजह से ही कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। कैबिनेट विस्तार में देरी के कारण प्रदेश के सारे काम ठप पड़े हैं। अब देरी क्यों हो रही है, ये तो वही बताएंगे जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं।
रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अभी सुर्खियों में हैं। चुनाव के बाद वे 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। बिहार के सियासी गलियारे में उनके मंत्री बनने की चर्चा फिर से काफी तेज हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः रालोसपा का जेडीयू में विलय हो जाए, लेकिन अब रालोसपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर इसे खारिज कर दिया है। ट्वीट कर बताया है कि अखबारों एवं मीडिया चैनलों पर चल रही रालोसपा विलय की खबरें गलत और बेबुनियादी हैं। बिहार व देश के लोगों एवं रालोसपा साथियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के बाद ही पता चलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद का गिफ्ट मिला है या फिर नहीं। कांग्रेस के नए बिहार प्रभारी भक्त चरण दास लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज वे बक्सर में थे। बक्सर में भी पार्टी की अंतरकलह सामने आ गई। भक्त चरण दास के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी थे। गोपालगंज व आरा की तरह अब बक्सर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दो हाथ की नौबत आ गई। सदर विधायक संजय तिवारी और युवा नेता पंकज उपाध्याय के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मामला गर्म होते देख कई कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। अब क्राइम की खबरें। पटना में रोज कोई न कोई आपराधिक घटनाएं हो रही है। अब ताजा मामला मुख्यालय से सटे दानापुर का है। दानापुर थाना क्षेत्र के खरंजा रोड में मंगलवार को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े पूर्व सैनिक रामाधार प्रसाद को गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घायल रामाधार प्रसाद को पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग की। आपको बता दें कि कल नौबतपुर में अपराधियों ने जमीन की खरीद बिक्री का काम करने वाले अस्मित को गोली मारी थी। घटना में राहगीर महिला भी जख्मी हुई थी। सरकारी विभाग के 26,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा है। इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पीठ ने इस मामले की खुद सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और महालेखाकार को तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2003 से लेकर अब तक कई विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है। यह सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का मामला हो सकता है। अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आज शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रालोसपा ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि बिलों की प्रतियां भी जलाई। नेताओं ने कहा, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध जारी रहेगा। वहीं शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दिवंगत जगदेव प्रसाद के चित्र पर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। जगदेव प्रसाद अमर रहे के नारे भी लगाए गए। साथ ही साथ बिहार के अन्य हिस्सों में भी बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती को मनाया गया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।